नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक की पेरेंट कंपनी लुफ्थांसा ग्रुप ने आज एक NFT बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम के पब्लिक लॉन्च की घोषणा की, जो पार्टिसिपेट करने वाले पैसेंजर्स को डिजिटल कलेक्टिबल से रिवॉर्ड्स कर सकते हैं, जो अतिरिक्त बेनिफिट्स को अनलॉक कर सकता है। ग्रुप की सभी एयरलाइंस, जिसमें लुफ्थांसा, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और अन्य शामिल हैं, अपट्रिप लॉयल्टी प्रोग्राम में भाग ले रही हैं, जिससे पैसेंजर्स को किसी भी एयरलाइन से उड़ान भरने पर डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड कलेक्ट करने की सुविधा मिलती है। कार्ड्स पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस, एयरलाइंस के संबंधित फ्लीट्स में उपयोग किए जाने वाले एयरक्राफ्ट और यहां तक कि स्पेसिफिक हॉलिडेज के आधार पर थीम पर आधारित होते हैं। कुछ थीम वाली कलेक्शंस के लिए आवश्यक सभी कार्ड एकत्र करके अपट्रिप यूजर्स एयरलाइंस पर विशेष सुविधाओं को अनलॉक कर सकते हैं, जिसमें फ्री इन फ्लाइट वाईफाई, एयरपोर्ट लाउंजेस, रिडीमेबल एयरलाइंस माइल्स और बहुत कुछ शामिल है। अपट्रिप एक ट्रेडिंग फीचर जोड़ने की भी योजना बना रहा है, जिससे यूजर्स अपने कलेक्शन में किसी भी कमी को पूरा कर सकेंगे। अपट्रिप लुफ्थांसा इनोवेशन ग्रुप से आया है और पॉलीगॉन एक इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पर बनाया गया है। कंपनी ने कहा कि अपट्रिप को पहले सॉफ्ट लॉन्च किया गया था और 20,000 से अधिक यूजर्स के साथ परीक्षण किया गया था, जिन्होंने टोटल 200,000 से अधिक डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स कलेक्ट किए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायन गिडलसन लंबे समय से क्रिप्टो और पोकर को एक साथ करने पर काम कर रहे हैं। ये इतना आसान साबित नहीं हुआ है, लेकिन वर्चुअल पोकर के लिए उनका दृष्टिकोण आखिरकार साकार हो रहा है। गिडलसन बीटा के वर्चुअल को पूरा करने से नए फॉर्मेट के तहत लॉन्च किया, लेकिन ये अभी भी कंपनी के ओरिजिनल मिशन के लिए समर्पित है। संशोधित वर्चुअल पोकर फियाट मनी या क्रिप्टोकरेंसी के इन गेम गैम्बलिंग की सुविधा नहीं देता। इसके बजाय ये दुनिया भर के क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नेविगेट करने में आसान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगा, जो अपने खुद के ऑनलाइन पोकर गेम और टूर्नामेंट आयोजित करना चाहते हैं। विशेष रूप से गिडलसन ने NFT कम्युनिटीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्चुअल को रीबिल्ड किया है, जो अब सिर्फ होल्डर्स के लिए टोकन गेट गेम हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्चुअल पर पोकर क्लब स्थापित करता है, वह अपनी ऑनलाइन लॉबी और प्लेइंग स्पेस को कस्टमाइज करने में सक्षम होगा, जो नो लिमिट होल्ड देम, पॉट लिमिट, ओमाहा और शॉट डेक सहित गेम खेलने वाले 1,000 से अधिक गेस्ट को हैंडल कर सकता है। जबकि प्लेटफॉर्म वर्तमान में फ्री है, गिडलसन अंततः क्लब ऑर्गेनाइजर्स से मेंबरशिप और यूसेज के आधार पर मंथली सब्सक्रिप्शन फी लेने की योजना बना रहा है। गिडलसन की कल्पना है कि NFT कम्युनिटीज विनर को NFT और प्राइजेस के रूप में फंजिबल टोकन्स की पेशकश करके मेंबर्स को वर्चुअल टूर्नामेंट्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। गिडलसन के अनुसार वे प्लेयर्स से बाय-इन्स के लिए चार्ज भी ले सकते हैं और पेआउट्स को खुद मैनुअल रूप से संभाल सकते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। एंटरप्राइज वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और एक अधिक एकीकृत ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस इकोसिस्टम बनाने के लिए ये घोषणा करना एक बड़ा सम्मान है कि DOPAI मेटावर्स प्लेटफॉर्म ऑफिशियली अगस्त 2023 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। उस समय DOPAI मेटावर्स एंटरप्राइजेस को ब्रांड न्यू इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। वर्चुअल रियलिटी और ऑफलाइन एंटिटी मैनेजमेंट को मिलाकर ये यूजर्स के लिए अनपैरेलल्ड इनोवेशन और कन्वीनियंस लाएगा। DOPAI मेटावर्स वर्चुअल स्पेस रियल वर्ल्ड का अनुकरण करेगा और यूजर्स को शॉपिंग, सोशलाइजिंग और एंटरटेनमेंट सहित कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस प्रदान करेगा। DOPAI में अपना खुद का वर्चुअल स्टोर या ऑफिस स्पेस स्थापित करके एंटरप्राइजेस, कंज्यूमर्स और एम्प्लॉयज के लिए बिल्कुल नए एक्सपीरियंसेस लाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कंबाइन कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी ने रिटेल, टूरिज्म, एजुकेशन आदि जैसे कई क्षेत्रों में सफलता हासिल भी की है। DOPAI मेटावर्स ने जुलाई में AR डिवाइस डीबगिंग पूरी कर ली। बेहतर नेटवर्क टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ सभी यूजर्स AI डिवाइसेस के माध्यम से DOPAI मेटावर्स में प्रवेश कर सकते हैं। एंटरप्राइजेस के लिए AR होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी यूजर्स के सामने सभी मार्केटिंग मेथड्स को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सकती है और एंटरप्राइज मार्केटिंग और पब्लिसिटी मेथड्स के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज भी कर सकती है। DOPAI मेटावर्स के सपोर्ट से एंटरप्राइजेस इन टेक्नोलॉजीज का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अधिक अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल्स बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन को एकीकृत भी कर सकते हैं। ओवर टू यू रोशनी। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल और वॉलेट प्रोवाइडर इंस्टाडी ऐप ने एक नया मल्टी सिग्नेचर प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसके अलावा प्रोटोकॉल के अनुसार वॉलेट अपनी तरह का पहला मल्टी चेन मल्टीसिग वॉलेट है।
29 अगस्त को इंस्टाडी ऐप ने एक एवोकाडो मल्टीसिग की घोषणा की, जो इंडिविजुअल्स, टीम्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए एक सिक्योर और यूजर फ्रेंडली वॉलेट सोल्यूशन है। मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिप्टो एसेट तक पहुंचने या ट्रांसफर करने के लिए कई प्राइवेट कीज का विकल्प प्रदान करता है। एवोकाडो नेक्स्ट जनरेशन डीफाई वॉलेट शुरुआत में इंस्टाडी ऐप द्वारा मार्च में लॉन्च किया गया था। मल्टीसिग लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए सर्कल के सीईओ जेरेमी एलायर ने कहा कि यूएसडीसी गैस टैंक सभी साइनर्स को सभी सपोर्टेड चेन्स पर गैस लागत को कवर करने के लिए एक कॉमन किटी साझा करते अनुमति देता है। इंस्टाडी ऐप ने कहा कि मल्टीसिग वॉलेट में जनरेट किए जा सकते हैं, इसलिए यूजर्स को इन्हें मैनुअल रूप से बनाने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।